हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी परमाणि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथ तनयं श्यामलं शांतमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। श्यावर रामचंद्र की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। अच्छा, छठवां अध्याय का पाठ है। ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवराजेंद्र का निद्रा सहित लंका में जाकर सीता को दिव्य खीर अर्पित करना और उनसे विदा लेकर लौटना। प्रवेशितायां सीतायां लंका प्रति पितामह तदा प्रोवाच देवेंद्र परितुष्टा सत्कृतुना। जब सीता का लंका में प्रवेश हो गया तब पितामह ब्रह्मा जी ने संतुष्ट हुए देवराजेंद्र से इस प्रकार कहा। त्रैलोक्यस्य हितार्थाय रच्च समाहिताय च लंका प्रवेशिता सीता रावणेन दुरात्मना। देवराज, तीनों लोक के हित और राक्षसों के विनाश के लिए दुरात्मा रावण ने सीता को लंका में पहुंचा दिया। पतिव्रता महाभागा नित्यं चैव सुखेदिता अपश्यन्ति च भर्तारं पश्यन्ति राक्षसी जनम। राक्षसी भी परिवृत्ता भर्तु दर्शन लालसा। प्रतिव्रता महाभागा जानकी सदा सुख में ही पली है, इस समय अपने पति के दर्शन से वंचित हो गई है और राक्षसियों से घिरी रहने के कारण सदा उन्हीं को अपने सामने देखती है। उनके हृदय में अपने पति के दर्शन की तीव्र लालसा बनी हुई है। निविष्टा पुरी लंका तीरे नद नदी पते कथम ज्ञास्पति ताम रामस्तत्रांतम ताम निंदिताम। लंकापुरी समुद्र के तट पर बसी हुई है, वहां रहती हुई सती साध्वी सीता का पता श्री रामचंद्र जी को कैसे लगेगा। दुखम संचितयन्ति सा बहुसा परिदुर्लभा प्राण यात्राम कुर्वाणा प्राणा तच्चा संशयम सा भूयम संशयो जाता सीताया प्राण संशय। सीता दुख के साथ नाना प्रकार की चिंताओं में डूबी हुई है। पति के लिए इस समय वे अत्यंत दुर्लभ हो गई हैं। प्राण योजना नहीं करती, भोजन भी नहीं करती, अतः ऐसी दशा में निसंदेह अपने प्राणों का परित्याग कर देंगी। सीता के प्राणों का क्षय हो जाने पर हमारे उद्देश्य की सिद्धि में पुनः पूर्वतः संदेह उपस्थित हो जाएगा। ब्रह्मा जी इंद्र से बोल रहे थे। सात्वं शीघ्रमितो गत्वा सीता पश्य शुभाननाम प्रविश्य नगरीं लंका प्रयच्छ हविरुत्तमम्। अतः तुम शीघ्र यहाँ से जाकर लंकापुरी में प्रवेश करके सुमुखी सीता से मिलो और उत्तम
हविष्य प्रदान करो। एवं उक्त्वा देवेन्द्रापुरी रावण पालिताम् आगच्छ निद्रया सार्धम भगवान पाक शासना। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर पाक शासन भगवान इंद्र निद्रा को साथ लेकर रावण द्वारा पालित लंकापुरी में आए। निद्रा च वाचा गच्छतं राजसान् सम्मोहया तथा तक्तो मघवता देवी परम हर्षिता देवकार सिद्धार्थम प्रमोहयता राक्षसान। वहां जाकर इंद्र ने निद्रा से कहा, तुम राक्षसों को मोहित करो। इंद्र से ऐसा आज्ञा पाकर निद्रा देवी सभी प्रसन्न हुई और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने राक्षसों का मुंह में डाल दिया। ये तस्मिन् तन्तरे देवा सहस्रचा सचीपते आससाद वनस्था ताम वचनम चाहे इदम अब्रवीत। इसी भी सहस्र नेत्र वाले सचिपति देवराज इंद्र अशोक वाटिका में बैठी सीता के पास गए और इस प्रकार बोले, देवराजो अस्मिन् भद्रम ते शिचास्मि शुचिस्मिता अहम त्वं कार्य सिद्धार्थम राघवस्य महात्मना सहायम कल्पयिष्यामि मां शुचे जनकात्मजे। पवित्र मुस्कान वाली देवी आपका भला हो। मैं देवराज इंद्र के आपके यहाँ आपके पास आया हूँ। जनक किशोरी, मैं आपके उद्धार कार्य की सिद्धि के लिए महात्मा श्री रघुनाथ जी की सहायता करूंगा, अतः आप शोक ना करें। मत प्रसाद समुदे सा तरयसी बले सहा मई वे वचराचसो माया मोहिता सुबे। वे मेरे प्रसाद से बड़ी भारी सेना के साथ समुद्र को पार करेंगे। सुबह मैंने इन्हें यहाँ इन राक्षसियों को अपनी माया से मोहित किया है। तस्मानिदं सीते हविष्यान हम स्वयं सात्वं संगृह्य वैदेही आगता सा निद्रया। विदे नंदनी सीते, इसलिए मैं यह स्वयं ही यह भोजन यह हविष्य लेकर निद्रा के साथ तुम्हारे पास आया हूँ। यस्यामि मध्यस्थान अन्न त्वां वधिष्यते शुभे क्षुधा त्रिशासन रंभोरु वर्षाणाम युतरेपि। शुभे, यदि मेरे हाथ से इस हविष्य को देकर खा लोगी तो तुम्हारे हजारों वर्ष तक भूख और प्यास नहीं सताएगी। एवं मुक्ता तो देवेंद्र वाचा परिसंकिता कथम जानामि देवेन त्वाम एवं हस्त सचीपति। देवराज के ऐसा कहने पर संकित हुई सीता ने उनसे कहा, मुझे कैसा विश्वास हो कि आप सचीपति देवराज इंद्र यहाँ पधारे हैं। देवालिंगानि दिष्टानि राम लक्ष्मण सन्निधौ तानि ददर्श देवेंद्र यदि स्वयं देवराज स्वयं। देवेंद्र, मैंने श्री राम और लक्ष्मण के समीप देवताओं के लक्षण अपनी आंखों से देखे। यदि आप साक्षात देवराज है तो उन लक्षणों को दिखाइए। सीताया वचनम सुत्वा तथा चक्रे सचीपते पृथ्वी नास्पृशते पद्याभ्याम में निमेषणा नीचा अर्जो अंबर चाना मलान कुमुस्तथा तम ज्ञात्वा लक्ष्मणो सीता वासवाम परिहर्षिता। सीता की आवाज सुनकर सचिपति इंद्र ने वैसा किया। उन्होंने अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया। आकाश में निराधार खड़े रहे। उनकी आंखों की पलकें नहीं गिरती थी। उन्होंने जो वस्त्र धारण किया था उसका धूल का स्पर्श नहीं हो रहा था। उनके कंठ में जो माला थी वो पुष्प कुमलाते नहीं थे। देवचित्त लक्ष्मण से इंद्र को पहचान कर देवी सीता बहुत प्रसन्न हुई। वाचा वाक्यम रुदिता भगवान राघवम प्रति सा भ्राता महाबाहु दिश्यामे सुतिमागता। वे भगवान श्री राम के लिए रोती हुई बोली, भगवान सौभाग्य की बात है कि आज भाई सहित महाबाहु श्री राम का नाम मेरे कान में पड़ा है। यथा में ससुरो राजा यथा चा मिथिलाधिपा तथा तो मध्यम पश्यामि श्रीनाथो में पतिस्तया। मेरे लिए जैसा मेरे ससुर महाराज दशरथ तथा पिता मिथिलेश नरेश जनक है, उसी रूप में आज आपको भी देखती हूँ। मेरे पति आपके द्वारा सनाथ है।
तत्तवज्ञाया च देवेन्द्र पयोद्भूतितम् अभि आसियामि त्वया दत्तम रघुणाम कुलवर्धनम। देवराज, आपकी आज्ञा से पायस रूपी हविष का खीर जिसे आपने दिया बना खाऊंगी। यह रघुकुल की वृद्धि करने वाला ही है। इंद्रहस्तात् भीत्वा तम पायसम शुचिस्मिता न वेदयतन तत्सा लक्ष्मणाचार्य चा मैथिली। इंद्र के हाथ से उस खीर को लेकर उस पवित्र मुस्कान वाली मैथिली ने पहले उसे अपने स्वामी श्री राम, फिर देव लक्ष्मण को निवेदन किया। फिर इस प्रकार कहा, यदि जीवति में भर्ता सा भात्रा महाबला इदमस्तु तयोर्भक्ता तदा शांत पवित्र स्वयं। यदि मेरे महाबली स्वामी अपने पति के साथ वन में देर तक भक्ति भाव से इन दोनों को समर्पित, यदि मेरे महाबली स्वामी अपने भाई के साथ जीवित है तो भक्ति भाव से इन दोनों के लिए समर्पित है। इतना कहने के पश्चात उन्होंने स्वयं उस खीर को खाया। इति वहत प्रास्य हविवैरानना चय सुदार्थम करामुद्दम इंद्राता प्रवृत्ति उपलब्ध जानकी का कुस्थो प्रीतमान बबू। इस प्रकार उस हविष को खाकर सुंदर मुख वाली जानकी भूख प्यास के कष्ट को त्याग दिया और इंद्र के मुख से श्री राम लक्ष्मण का समाचार पर्याप्त सुना। इति तत्प्रवश्य विवराननात् जहो सुधार्थ दुख समुद्र तम इंद्रात प्रवृत्ति उपलब्ध जानकी काकुस्तो प्रीतमना बबू। इस प्रकार वह इसको खाकर सुंदर मुख वाली जानकी भूख प्यास के कष्ट को त्याग दिया और इंद्र के मुख से श्री राम लक्ष्मण का समाचार पाकर हुई जानकी नंदनी मन मन बहुत प्रसन्न हुई। साचापि सक्रात्रि वालयाम तथा प्रीतोया राघवा कार्य सिद्धयो आमंत्र सीता सा ततो महात्मना जगाम निद्रा सहित स्वमालयम। तब निद्रा सहित महात्मा देव राजेंद्र भी प्रसन्न हो सीता से विदा लेकर श्री रामचंद्र जी के कार्य से युद्ध करने के लिए अपने निवास स्थान देवलोक को चले गए। इतर श्रीमद रामायण वाल्मीकि आदि का अरण्य कांडे प्रसिद्ध सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि का आपके 66वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगलहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। जय जय सीताराम।